चलिए बात कर लेते हैं 2024 के सियासी संग्राम की, जिसमें अभी 18 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक मैदान में तापमान का पारा चढ़ने लगा है और इस सिलसिले में मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने के अभियान पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में बीजेपी से अलग होने वाले नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन में हैं और विपक्ष की रणनीति अभी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए अपनी रणनीति बना ली है और जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या 5 प्लान बनाए हैं, ये जानने के लिए हमारी ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। – 2024 की चुनावी बारात तो विपक्ष भी निकालना चाहता है, लेकिन बात अभी दूल्हे राजा पर अटकी है। सत्ता की घोड़ी कौन चढ़ेगा, इसके लिए विपक्ष किसी एक चेहरे पर तैयार ही नहीं है। नहीं, आप ये क्यों पूछ देते हैं आप लोग? हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। विपक्ष के पीएम दावेदार अभी टीम भी ठीक से जोड़ नहीं पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2024 के लिए अपनी फील्डिंग तक सजा ली। आज हम आपको पीएम मोदी के इलेक्शन वॉर रूम में ले चलते हैं कि वहां 2024 की तैयारी कैसे अभी से मुकम्मल हो चुकी है। पिछली बार 303 की जीत में 100 सीटों का इजाफा करने के लिए आखिर क्या है पीएम मोदी का फॉरवर्ड प्लान? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप एक एक कर समझिए कि पीएम मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है। प्लान नंबर 1, मोदी का नाम शाह का काम। बीजेपी अगर 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है तो इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जिनके कद को टक्कर देने वाला कोई नेता इस वक्त विपक्ष के पास नहीं है। इसको आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से समझ सकते हैं। आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है, तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश में जुटा है और पीएम मोदी के हनुमान गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करने में जुट गए हैं। गृह मंत्री शाह ने जैसलमेर में मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उस मंदिर को भव्य बनाने का शिलान्यास भी किया। लेकिन इससे आगे अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में ओबीसी मोर्चा के साथ चुनावी रणनीति बनाई। अमित शाह का टारगेट है कि 2019 में जिन राज्यों में शानदार जीत मिली उसको कायम रखा जाए या और आगे बढ़ाया जाए। इसी वजह से बिहार में नीतीश कुमार छिटके तो शाह अपने दम पर बीजेपी को जिताने के लिए 23 और 24 सितंबर को सीमांचल की यात्रा करने जा रहे हैं। शाह की रणनीति साफ है कि इतना ज्यादा वोट हासिल कर लो कि विपक्ष गठबंधन करे तो भी उसका असर ना हो। जैसे 2019 में यूपी के चुनाव में एसपी बीएसपी का गठबंधन हवा हवाई हो गया। देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, कितनी है? दोनों का चुनाव 23 में है। कब है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? प्लान नंबर 2, नए प्रभारी सब पर भारी। बीजेपी ने अगले चुनाव की तैयारी के लिए राज्यों में प्रभारी तय कर दिए हैं। ये प्रभारी इतने अहम हैं कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को इस काम में लगाया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब और चंडीगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को हरियाणा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और महेश शर्मा को त्रिपुरा का जिम्मा दिया गया है। संगठन से मजबूत लोगों की बात करें तो पूर्व संगठन महासचिव ओम माथुर को छत्तीसगढ़, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी जानती है कि जीत का जज्बा सबसे जरूरी है, इसीलिए उसकी नजरें 2024 पर जरूर हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकती।
इसीलिए जिस छत्तीसगढ़ में पिछली बार चुनाव हार गई थी, वहां विधानसभा जीतने की भी तैयारी कर रही है। आखिर जो रायपुर जीतेगा उसके लिए दिल्ली आसान हो सकती है। प्लान नंबर 3, आरएसएस से बेहतर तालमेल। आरएसएस की पहचान एक अनुशासित संगठन की है। उसके कार्यकर्ता बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रायपुर में ही आरएसएस की 3 दिनों की बैठक चल रही है। बीजेपी के लिए वो बैठक कितनी अहम है कि उसमें खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष पहुंचे हैं। प्लान नंबर 4, मुश्किल सीटों पर ज्यादा जोर। पिछले लोकसभा चुनाव में 144 ऐसी सीटें थी जिन पर बीजेपी या तो जीतते जीतते रह गई या दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। इस बार बीजेपी का टारगेट उन 144 सीटों को अपनी झोली में लाना है। इसके लिए बीजेपी दफ्तर में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 25 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की एक गंभीर बैठक हुई। उस बैठक में ये तय हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री के जिम्मे 3 से 4 सीटें दी जाएंगी। उन संसदीय क्षेत्रों में मंत्रियों को लगातार जाना होगा, जनता से सीधा संवाद बढ़ाना होगा। बीजेपी का ये प्लान ऐसा है कि अगर 144 में 100 सीटें जीत लें तो 400 पार का टारगेट यूं ही सेट हो जाएगा। लेकिन ममता हो या नीतीश कुमार, सभी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे बीजेपी को जीत जाने देंगे। सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। चुनाव जब आएगा वो जीरो होकर बैठा रहेगा और रसगुल्ला खाएगा, रसगुल्ला खाएगा। प्लान नंबर 5, 2024 के लिए नया संसदीय बोर्ड। 2024 में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी का इलेक्शन वॉर रूम किस कदर तैयार है कि 2014 में बना संसदीय बोर्ड इस बार बदल गया है। पिछले महीने ही बीजेपी ने उसमें जो बदलाव किए हैं वो अगले चुनाव के लिए शानदार रणनीति की तरफ इशारा करते हैं। संसदीय बोर्ड में सर्बानंद सोनवाल को रखा गया है ताकि उत्तर पूर्व में आदिवासी वोटों को साधा जा सके। कर्नाटक से येदियुरप्पा को शामिल किया गया है ताकि लिंगायत वोट को छिटकने न दिया जाए। पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा को शामिल किया गया है ताकि पंजाब में पार्टी पैठ बना सके। हरियाणा से सुधा यादव को शामिल किया गया है ताकि वहां पिछड़े वर्ग को जोड़ा जा सके। साथ ही सुधा यादव कारगिल युद्ध के शहीद की पत्नी हैं। ऐसे में फौजियों में भी पार्टी का आधार मजबूत हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जटिया को शामिल करके अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश हुई है। एक तरफ बीजेपी अपने पंच प्लान से 2024 का घमासान जीतना चाहती है, तो वहीं एबीपी न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर देश क्या चाहता है, देश का मूड क्या है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रहेंगे। इसमें बस 44% लोगों को ही लगता है कि हाँ वो कामयाब रहेंगे, जबकि 56% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं लोगों से पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, तो 53% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ही फायदा होगा, जबकि 47% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का नुकसान कर देंगे। यानी जनता का मिजाज भी, देश का मूड भी इस वक्त तो बीजेपी के लिए माकूल नजर आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।